हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की CCC परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस विकल्प का प्रयोग पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर या फिर बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर या फिर बॉक्स का रंग बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कलर स्कीम का, ऑप्शन बी है ड्राइंग टूल्स का, ऑप्शन सी है टेक्स्ट टूल्स का या फिर लास्ट ऑप्शन बैकग्राउंड कलर का। आप लोगों को राइट आंसर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलर स्कीम के थ्रू हम पावर पॉइंट में शैडो या फिर टेक्स्ट कलर या फिर बॉक्स का कलर चेंज करना है तो हम कलर स्कीम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, कलर स्कीम के थ्रू हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है वश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस टोपोलॉजी के अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बस टोपोलॉजी में किस प्रकार से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक किस प्रकार से केबल हुई होती है, ठीक है। इस केबल को बोला जाता है मल्टी पॉइंट केबल, ठीक है। इस केबल से कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉप्ड केबल होती हैं और इस ड्रॉप्ड केबल द्वारा कंप्यूटर जुड़े रहते हैं मेन केबल से। जो ए केबल है आपकी ए वाली, ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट का प्रयोग किया जाता है और इसी केबल को बोला जाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइफर टेक्स्ट क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो साइफर टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन बी है सिंपल टेक्स्ट तथा सी ऑप्शन है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट तथा लास्ट ऑप्शन है डिजाइन टेक्स्ट। आपको बताना है साइफर टेक्स्ट किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को बोला जाता है साइफर टेक्स्ट। अगर हम किसी भी मैसेज को हाई के थ्रू भेजते हैं तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है, ये किसी ना किसी नंबर के अंदर चेंज हो जाता है तथा फिर ये पुनः जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो फिर से ये हाई में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ इसको कहा जाता है इनक्रिप्शन, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको इनक्रिप्शन कहा जाता है। जब इस कोड से ये इसमें चेंज होता है पुनः ह्यूमन लैंग्वेज में तो इसको बोला जाता है डिक्रिप्शन तथा इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पूरी प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है तथा इस चीज़ को जो है वो बोला जाता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रोबोट यानी कि आर्म रोटेशनल मोशन को रिफर करता है। आप लोगों को बताना है कौन सा शब्द जो है आर्म रोटेशनल मोशन को रिफर करता है यानी कि संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्विंग, ऑप्शन बी है वर्टिकल, ऑप्शन सी है स्वेवेल तथा लास्ट ऑप्शन है रोटेशन। आप लोगों को बताना है वो कौन सा शब्द है रोबोट के अंदर जो आर्म रोटेशनल मोशन को रेफर करता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विवेल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BOSS का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर BOSS का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है हमारे पास भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हमारे पास भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप लोगों को करेक्ट यहाँ पर छांटनी है कि BOSS की राइट फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जिसकी राइट फुल फॉर्म हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो है इसकी करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ECS का फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों को बताना है जो ECS होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों को बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन बी है इमरजेंसी क्लियरिंग सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ECS की फुल फॉर्म आप लोगों को बताना ही है।
तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ध्यान रखना है ईसीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किस टोपोलॉजी में हब होता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है किस टोपोलॉजी के अंदर हब पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है वश टोपोलॉजी तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। आप लोगों को बताना है किस टोपोलॉजी के अंदर हब पाया जाता है। यहाँ पर हब टोपोलॉजी में किस प्रकार से कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं देखिएगा, एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हब होता है और इस हब से जो होते हैं सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रकार से इससे कनेक्टेड रहते हैं इस हब से। ठीक है, जो यहाँ पर सेंट्रल में होता है वो आपका हब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, हब बोला जाएगा। ध्यान रखना है, आप लोगों को बताना है जो हब होता है वो किस टोपोलॉजी के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी है कुछ स्टार की तरह से आप लोगों को दिख रही होगी, तो इस टोपोलॉजी में हब पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स में सीपी कमांड का प्रयोग होता है। लिनक्स के अंदर जो सीपी कमांड का प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है क्रिएट के लिए, ऑप्शन बी है कॉपी के लिए, ऑप्शन सी है क्लियर के लिए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सीपी कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है लिनक्स में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, सीपी कमांड का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। आप लोगों को लूप बैक आईपी एड्रेस बताना है कि इसमें से कौन सा लूप बैक एक आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को छांटना है कौन सा लूप बैक आईपी एड्रेस होता है तथा आप लोगों को यह भी बताना है जो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है वो किस में प्रयोग होता है, किस लिए ये होता है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 127.0.01। ठीक है, ये लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ये जो आईपी एड्रेस होता है आपका एक कंप्यूटर में बग के लिए होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है बग के लिए होता है, यानी कि कंप्यूटर में कहाँ पर एरर है। आप लोगों को ध्यान रखना है कंप्यूटर में कहाँ पर एरर है ये उसको ढूंढता है, इसीलिए ये रिजर्व होता है। इसको लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये बग के लिए, यानी कि कंप्यूटर में जो एरर होती है उसको फाइंड आउट करता है तथा इसी आईपी एड्रेस को लूप बैक बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और क्लास को लाइक भी करते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस ज्ञान 247 को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ को हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MICR में C का क्या मतलब होता है। आप लोगों को बताना है MICR में C का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है कोड, ऑप्शन बी है कैरेक्टर, ऑप्शन सी है कॉपी या फिर लास्ट ऑप्शन कन्वर्ट। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरेक्टर होता है। MICR में C का मतलब होता है कैरेक्टर। अगर यहाँ पर फुल फॉर्म की बात की जाए MICR की, तो यहाँ पर MICR की फुल फॉर्म हो जाती मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप लोगों को ध्यान रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर C की पूछी थी तो यहाँ पर कैरेक्टर हो जाएगा, अगर R की पूछी जाए तो रीडर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप लोगों को बताना है जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को उसका राइट आंसर करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बिटकॉइन में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है सुरक्षित लेन देन में सहायक टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों या फिर लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी कि बिटकॉइन में प्रयोग होने वाली टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी तथा इससे सुरक्षित लेन देन में भी सहायक होती है। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो ये 2009 में बनाई गई थी, ठीक, जो कि एक डिजिटल करेंसी होती है। इसको बनाने वाले
कौन इंजीनियर थे? सतोशी नाकामोटो, जो कि जापान के एक इंजीनियर थे। 2009 में इसको बनाया था इनके द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स के निर्माता है, आप लोगों को बताना है कि हु इज द फाउंडर ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स के फाउंडर कौन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रॉड फैंसन, ऑप्शन बी है केन थॉमसन, ऑप्शन सी है रमावर्थ कैथरीन तथा लास्ट ऑप्शन है जॉनसन। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है कि यूनिक्स के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केन थॉमसन जो है वो यूनिक्स के फाउंडर हैं। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू वर्क इन कंप्यूटर। आप लोगों को बताना है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम या फिर पैकेज। आप लोगों को बताना है कि किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम या फिर मेमोरी। आप लोगों को इनमें से राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। कंपाइलर हो गया या फिर इंटरप्रेटर हो गया, ये दोनों को दोनों क्या हैं, उच्च स्तरीय भाषा को, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों का यही कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? आप लोगों को बताना है कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट ऑप्शन है पैकेज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में अभी बात की थी, ये दोनों क्या करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वह कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में हमारी इच्छा के बिना हमारे कंप्यूटर में लोड हो जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में हमारी इच्छा के बिना ही कंप्यूटर में लोड हो जाता है? पहला ऑप्शन है मूवी, ऑप्शन बी है इमेज, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर या फिर लास्ट ऑप्शन वायरस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायरस जो है हमारी बिना इच्छा के भी हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियो बाय ट्रांसमिशन एक वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार है। पूछा जा रहा है कि जो आपका रेडियो होता है वेव ट्रांसमिशन का एक वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार है, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनेक्स में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको लिनक्स के अंदर किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है यानी कि उसे रीनेम करना है तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है cd कमांड का, ऑप्शन बी है cp कमांड का, ऑप्शन सी है emb कमांड का या फिर डेट कमांड का। लिनक्स में किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, emb कमांड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
MTNLISP का उदाहरण है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि ट्रू है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि C2C का एग्जाम्पल है, आप लोगों को बताना है जो C2C होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पहला ऑप्शन है हमारे पास अमेजॉन, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट तथा लास्ट ऑप्शन है eBay.com। C2C का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा eBay.com। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उबंटू एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। पूछा जा रहा है कि उबंटू जो है वो एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AI का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि AI का जनक किसे कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को AI की फुल फॉर्म भी बतानी है कि AI की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रे टॉमिल्सन, ऑप्शन बी है जॉन मैकॉर्थी, ऑप्शन सी है जे प्रेस्पर एकर्ड तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर AI के फाउंडर जो हैं वो जॉन मैकॉर्थी हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए। AI की फुल फॉर्म हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर के 5th जनरेशन में प्रयोग की जा रही है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 5th जनरेशन में AI का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FDM का पूरा रूप बताइए, आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDM। पहला ऑप्शन हमारे पास फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी है फ्रांसिस डिलीवरी मैनिफेस्ट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर FDM की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़े से गलत हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। FDM की फुल फॉर्म का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 24 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल GS ज्ञान 247 को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।